नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं आपको एक बेहतरीन लव स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए बिना समय गवाए कहानी की शुरुआत करते हैं। सच्चा प्यार या टाइम पास। रायपुर में रहने वाला विनोद एक दिन हिम्मत करके अपने दिल की बात सरिता से कहता है। विनोद बोला, सरिता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। यह सुनकर सरिता सुन सी पड़ गई और वह कुछ ना कह सकी। तब फिर विनोद बोला, बोलो ना सरिता, तुम्हारा क्या जवाब है? आई लव यू सरिता, क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? अगर हाँ तो आई लव यू टू बोल दो। तब सरिता बोली, मैं जवाब दूंगी विनोद, लेकिन मेरी एक शर्त है। हाँ सरिता, बताओ तुम्हारी क्या शर्त है? विनोद, अगर तुम जिंदगी भर मेरा साथ दोगे तभी मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनूंगी। तब विनोद मुस्कुराते हुए बोला, यह भी कोई शर्त है सरिता? अरे मेरी जान, मैं तो तन मन से तुम्हारा हो चुका हूँ और तुम्हें छोड़कर भला कहाँ जाऊंगा। सरिता को यकीन नहीं हो रहा था कि कोई उससे भी इतना बेपनाह प्यार कर सकता है। उसने तुरंत विनोद को हाँ कह दिया। दिन बीत रहे थे और सब कुछ वैसे ही चल रहा था जैसे प्यार में चलता है। गपशप, मिलना जुलना, रूठना मनाना सब बहुत हसीन था। लेकिन फिर भी इन सब के बावजूद एक सवाल रह रह कर सरिता के मन में आ रहा था, जो उसे बहुत परेशान कर रहा था। विनोद ने भी सरिता का व्यवहार और चेहरा देखकर उसकी परेशानी को अच्छे से भांप लिया। फिर एक दिन विनोद सरिता से पूछा, क्या हुआ बाबू, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? नहीं जानू, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। फिर तुम 2 दिनों से इतनी उदास क्यों हो? तुम किस बात की चिंता कर रही हो? विनोद के शब्द सुनकर सरिता की आंखों से टप टप करके आंसू निकल गए। वह अपनी मन की बात विनोद से कही, जानू, हमारी अभी की दुनिया बहुत खूबसूरत है, लेकिन हमारी शादी हो पाएगी या नहीं, मुझे इस बात की चिंता है। मुझे चिंता है कि तुम्हारे घर वाले मुझे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। तब विनोद थोड़ा मुस्कुराते हुए बोला, बस इतना ही? इस छोटी सी बात के लिए तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है बाबू। मैं आज ही अपने घर वालों से हमारे बारे में बात करता हूँ। इतना कहकर विनोद वहाँ से उठकर चला गया। विनोद वहाँ से तुरंत अपने घर पहुँचा और अपने माँ बाप से कहने लगा, मम्मी पापा, मुझे आप दोनों से बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। तब विनोद के पापा रमेश जी बोले, हाँ बताओ, क्या इम्पोर्टेंट बात है? फिर किचन से बाहर निकलकर उसकी मम्मी ललिता जी बोली, बोल बेटा, क्या बात है जो इतनी ज़रूरी है, हम भी तो जाने। मम्मी पापा, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, वह बहुत अच्छी है और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। विनोद की बात सुनकर रमेश जी का गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया और उन्होंने विनोद के गालों पर 2 थप्पड़ जड़ दिए। पीछे से ललिता जी बोली, तेरी हिम्मत कैसे हुई नालायक, अपनी शादी के बारे में खुद से हमसे बात करने की? क्या हमने यही संस्कार दिए तुझे? पता नहीं कौन सी लड़की है, कहाँ की है, कैसी है। अपनी माँ के मुंह से ऐसी बातें सुनकर विनोद को भी गुस्सा आ गया। मम्मी, उसे कुछ मत बोलो, जो बोलना है मुझे बोलो, वह बहुत अच्छी है, बहुत प्यार करती है मुझसे। ललिता जी को एहसास हो गया था कि वह बेवजह ही उस लड़की के लिए अपने बेटे को डांट रही है, उसमें उसका कोई दोष नहीं है। लेकिन रमेश जी ललिता जी की कोई भी बात सुनने की स्थिति में नहीं थे। वे बोले, तू चाहे जो कुछ कह ले, लेकिन तूने जो किया है वह मैं बिल्कुल मानने वाला नहीं हूँ। आज के बाद इस विषय पर तू कोई बात ना करे तो ही तेरे लिए अच्छा होगा। पापा, एक बार सोचिए, अगर इस सिचुएशन में मेरी कोई बहन होती और उसे भी लड़के वालों के घर से ऐसा ही कहकर ठुकराया जाता तो आपको कैसा लगता? बेटे का यह सवाल सुनकर रमेश जी उसकी तरफ देखते ही रह गए। उनके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। विनोद ने
या लड़ाई जीत ली थी। इस एक सवाल ने ही रमेश जी और ललिता जी को सरिता के लिए हाँ कहने के लिए मजबूर कर दिया। रमेश जी और ललिता जी ने बिना सरिता को देखे ही शादी के लिए परवानगी दे दी। अब घर पर बात करने की बारी सरिता की थी। इस पर सरिता बोली, मुझे बहुत डर लग रहा है जानू, मेरे पापा बहुत गुस्से वाले हैं, बहुत मारेंगे मुझे अगर मैंने इस विषय को छेड़ा तो। तब विनोद उसे समझाते हुए कहा, ऐसे कैसे चलेगा बाबू, कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। तुम ही आ जाओ ना मेरे घर बात करने के लिए। तुम एक बार बात शुरू कर दोगे तो मैं आगे संभाल लूंगी। पक्का तुम संभाल लोगी ना? पहले प्रॉमिस करो। हाँ बाबा, पक्का प्रॉमिस। तब विनोद बोला, ठीक है बाबू, तो मैं आता हूँ कल तुम्हारे घर। ओके ओके जानू। जैसा कि तय हुआ था, विनोद सरिता के घर पहुंचा। उसने सरिता के पिता मोहनलाल जी से सारी बात कह डाली। विनोद की बातें सुनकर मोहनलाल जी गुस्से से लाल हो गए और सरिता को चीख कर सबके सामने बुलाए। सरिता सबके सामने खड़ी थी, डर से थरथर कांप रही थी। उसका शरीर पसीने से लथपथ हो गया था। या उसकी कोई अग्नि परीक्षा नहीं थी, लेकिन अग्नि परीक्षा से कम भी नहीं थी। उससे पूछा गया, यह लड़का जो कुछ कह रहा है क्या वह सच है? सरिता को सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना था। विनोद ने महसूस किया कि सरिता डर की वजह से मुकर सकती है। फिर सरिता एक बार विनोद की तरफ देखी। विनोद आशा भरी नजरों से उसी की तरफ देख रहा था। उसने अपना काम अच्छे से कर दिया था। अब सरिता की बारी थी। हर कोई सरिता के उत्तर की राह देख रहा था। फिर सरिता बोलना शुरू की, पापा आप बहुत विश्वास करते हैं ना अपने बच्ची पर, तो मेरा भी यह फर्ज है कि मैं मेरे जीवन की हर महत्वपूर्ण बात आपको बताऊं। अगर मैं कोई बात आपसे छुपाती हूं तो वह आपके साथ विश्वासघात करने जैसा होगा। मैं विनोद से प्यार करती हूं और उसकी कही एक एक बात 100% सच है। मैं विनोद से शादी करना चाहती हूं, लेकिन आपकी सहमति होगी तो। पापा एक बार सकारात्मक दृष्टि से सोचकर देखिए हमारे रिश्ते के बारे में। और तो और पापा, आप चाहे तो अपने ढंग से विनोद की परीक्षा ले सकते हैं, लेकिन एक बार उसके बारे में सोच कर देखिए। सरिता के घर वाले आश्चर्य से उसकी बातें सुन रहे थे और सरिता अपने प्यार में भाव विभोर होकर अपने प्यार का पक्ष सबके सामने रख रही थी। विनोद भी आंखों में खुशी के आंसू के साथ उसकी तरफ ही देख रहा था और सोच रहा था कि कितनी जवाबदार और सच्ची लड़की से उसने प्यार किया है। विनोद का सीना गर्व से चौड़ा हो रहा था। अपनी बेटी की बातें सुनकर मोहनलाल जी वहां से बिना कुछ बोले चले गए और थोड़ी देर बाद अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट के साथ लौटे। फिर सरिता अपने पापा को धन्यवाद देते हुए उनको प्यार की झप्पी दी। फिर दोनों परिवार वाले मिले और एक दूसरे की सहमति से विनोद और सरिता की शादी करवा दिए और अब विनोद और सरिता अपने 2 बच्चों के साथ अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत कर रहे हैं। दोस्तों, प्यार करना बहुत आसान है, लेकिन उस प्यार को निभाना आग के दरिया को डूबकर पार करने जैसा है और उसके लिए शेर का कलेजा लगता है। दोस्तों, प्यार तभी करना जब उसे जिंदगी भर निभाने की आप में हिम्मत हो। तो दोस्तों, आपको आज की यह प्रेम कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हाँ, कहानी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और ऐसे ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं फिर आऊँगा ऐसे ही एक किस्सा कहानी लेकर। तब तक के लिए खुश रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।